गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एक फिगर दिया है आपको नेक्स्ट पेज में 5.4 में, उसमें मैप दिया है और उसमें ना कुछ जगह है, कुछ खेत है, उसका मैप है। उसमें किरण, सलमा और श्यामू का जो फील्ड है, जो खेत है, उसमें दिखाया गया है। डिपिक्टेड यानी कि किसी पिक्चर या फिर पेंटिंग में दिखाना, तो उसमें दिखाया गया है। तो फिर क्या आप उस मैप को देख के आप बता सकते हैं कि किसका फील्ड बड़ा है, किरण का, सलमा का या फिर श्यामू का? किसका फील्ड बड़ा है बता सकते हैं, किसका बड़ा है फील्ड? और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फील्ड बड़ा है और कौन सा फील्ड छोटा है? आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हो, अगर उसे किसी पेपर में बनाया जाता है, किसी फील्ड में, किसी खेत वगैरह में, किसी जगह में, किसी पेपर में अगर बनाया जाता है, तो उसका जो साइज़ होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का जो साइज़ होता है, वो उस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है जितना वो कवर करता है। मान लीजिए आप एक मैप बना रहे हैं एक खेत का, आप एक मैप बना रहे हैं एक खेत का, जिसमें आधा हिस्सा ए का है, जिसमें आधा हिस्सा ए का है और उसका और जो आधा हिस्सा बचा हुआ है वो बी का है, और उसका आधा हिस्सा जो बचा हुआ है वो भी दो लोग में डिवाइडेड है, सी और डी में। तो ये असली में ऐसा हुआ है कि उसका आधा इतना है, इतना है, तो ये असली में हुआ है। तो उसी को हमने मैप में दर्शाया है कि उस मैप में देखिए कि उस मैप में जो आधा हिस्सा था वो ए का था, अब जो बचा हुआ आधा हिस्सा था वो बी में डिवाइड हुआ है और सी और डी में डिवाइड हुआ है। तो जब बचा हुआ हिस्सा था उसका आधा हिस्सा बी ने लिया है और जो और बचा हुआ हिस्सा था उसका सी और डी ने डिवाइड कर ले लिया है। तो ऐसा असली में हुआ था, असली में उन लोगों को खेत इसी तरह बांटा गया था, तो फिर मैप भी इसी तरह बनाया गया है। तो इसमें यही बात हुई है कि जो असली में जो होता है खेत में जिस तरह से होता है उसी चीज़ को हम मैप वगैरह में दर्शाते हैं। अगर खेत जितना बड़ा आपका खेत होते जाएगा या फिर आपका पेपर में जितना बड़ा आपका सरफेस होते जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका सरफेस वो कवर करेगा, उतना ज़्यादा ज़मीन वो कवर करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा किसका है? सी और डी का है, सी और डी का सबसे छोटा है। फिर उसके बाद लैंड किसका बड़ा है? बी का सरफेस बड़ा है, ज़मीन किसका बड़ा है? उसके बाद बी का, फिर ए का। तो जैसे जैसे उन लोगों का ज़मीन बढ़ता जा रहा है उतना उतना उनके पास ज़मीन बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पर एरिया का डेफिनेशन देखिए, द मेजर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एरिया। मतलब किसी भी ज़मीन को अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट से कवर करेंगे, किसी भी ज़मीन को हम नापेंगे और उस ऑब्जेक्ट से कवर करेंगे तो वही उसका एरिया कहलाएगा। अब ऐसा यूनिट आप लोग 6th में पढ़े थे, है ना? तो ऐसा यूनिट ऑफ एरिया है स्क्वायर मीटर। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? स्क्वायर मीटर, जिसे हम कैसे लिखते हैं? इस तरह, मीटर स्क्वायर। देखिए m फिर उसके पावर में 2, कैसे लिखा है? m, नॉर्मल m लिखे हम, छोटा m, फिर उसके ऊपर 2 पावर में। तो ऐसा यूनिट एरिया का क्या होता है? स्क्वायर मीटर। आप लोग मीटर और स्क्वायर मीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। स्क्वायर मीटर कैसे आता है? मीटर इंटू मीटर करने में स्क्वायर मीटर आता है, ओके? यानी कि हम मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। अब ये जो एरिया हुआ स्क्वायर का, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया वो किस बेसिस पे लिया गया है, मैं बता रही हूँ कि एक स्क्वायर है जिसका एक साइड में 1 मीटर है, एक साइड में 1 मीटर है, तो उस बेसिस पे लिया गया। यानी कि यहाँ पर मान रहा है कि स्क्वायर के एक साइड में 1 मीटर है तो उसका एरिया कितना होगा? मीटर स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर है, ओके, और यहाँ पर भी 1 मीटर है।
स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ पर 1 मीटर है और यहाँ पर भी 1 मीटर है, तो उसका एरिया कितना होगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर 1 1 जा 1 हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर है इसका। वैसे ये बहुत इजी होगा अगर हम लोग एरिया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के एरिया को हम निकालते, जैसे कि टाइल्स, बुक, फोटो फ्रेम, पोस्ट कार्ड, है ना, ये सब को हम बहुत ही ईजिली सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं। हमारे लिए इजी क्या होगा, हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालें, यही हमारे लिए इजी होगा। क्यों? क्योंकि मीटर तो बड़े के लिए यूज़ किया जाता है, किलोमीटर स्क्वायर भी बड़े के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर में निकाला जा रहा है। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या होता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। अब हमने जैसे मैंने बताया कि मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, जिसका एक साइड में 1 मीटर है, वैसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है, जिसके एक साइड में 1 सेंटीमीटर है, एक साइड में 1 सेंटीमीटर, सब जगह 1 सेंटीमीटर है स्क्वायर का। ओके, तो फिर यही है, यही कह रहा है यहाँ पर कि जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है वो एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसका एक साइड 1 सेंटीमीटर का है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े सरफेस भी तो होते हैं, यानी कि बहुत सारे खेत वगैरह होते हैं, तो वहाँ का एरिया किस में निकालते होंगे, वहाँ का एरिया हम निकालते हैं एकर्स में या फिर हेक्टेयर्स में। खेत वगैरह का एरिया या फिर बहुत बड़े ज़मीन का एरिया हम किस में निकालते हैं, एकर्स में या फिर हेक्टेयर्स में। ये वही पिक्चर है जिसके बारे में मैं आपको पीछे अभी बात कर रहे थे हम लोग, किरण, सलमा और शामू का लैंड के बारे में, यहाँ पर दिया है ना, इसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर बोला गया था कि आप उसे देखकर बता सकते हैं कि किसका लैंड सबसे ज़्यादा बड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप क्या करेंगे कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर को आप ग्राफ पेपर में ढूंढेंगे और फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर एरिया रिप्रेजेंट, हाँ, फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने ढूंढ लिया, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस में कितना स्क्वायर है। मैं आपको इसे बुक में ही बना करके दिखाती हूँ। देखिए ग्राफ पेपर होता कैसे है, ग्राफ पेपर इस तरह का पेपर होता है ना, आप लोग जानते हैं ना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं। ओके, मेरे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाती हूँ। ये इतना प्रॉपर और एक्यूरेट तो नहीं बना है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसे समझाने के लिए बनाया है। लेकिन ये 1 सेंटीमीटर का बनाया है मैंने, लेकिन ये ग्राफ पेपर में बहुत छोटा होता है, तो ये किसका है, 1 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है। तो 1 सेंटीमीटर में टोटल कितने स्क्वायर्स होते हैं आपको पता है, इसे हम गिनते बैठे रहेंगे तो फिर तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो फिर देखिए इस लाइन में कितने हैं, 10 हैं, और इस लाइन में कितने हैं, 10 हैं, तो हम 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 100, तो 100 है। ठीक है, इसमें कितने स्क्वायर्स है, 100। तो ये तो बात हुई सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब हम जानेंगे कि मिलीमीटर क्या होता है। स्केल में देखिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर है। इसके बीच में आपको 10 लाइन दिखती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 9 लाइन होती है, सॉरी। तो फिर ऐसे लाइंस होती हैं, तो इसमें मिलीमीटर क्या होता है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है। ओके बच्चों, तो इसमें मिलीमीटर क्या होता है, एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर और बॉक्सेस नहीं होते हैं।